आपको भ्रम हो सकता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह का कोई नायक अपने घर पहुंचा है, या काला पानी की सजा काट के कोई स्वतंत्रता सेनानी, या सैंडर्स पर गोली चलाने वाला कोई वीर सबूत। ना, ये तो बलात्कार का आरोपी बाबा है, चर्च के बहुत बड़े चच्चा हैं। इसलिए जब केरल से भागते हुए जालंधर पहुंचे तो उनके अनुयायियों के जज्बात उमड़ गए। बलात्कार का आरोप बाबा मुलक्कल के लिए इनकी शालीनता का टीका बन गया है। पहले कब आते थे, कब जाते थे, किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी, लेकिन जब से इनकी सहायक रही नन ने इनके कुकर्मों का पर्दाफाश किया है, ये अपने भक्तों के लिए पूज्य और आदरणीय हो गए। समझ लीजिए कि बलात्कार, छेड़ना, शारीरिक शोषण जैसे आरोप बिशप फ्रैंको मुलक्कल के लिए नजर उतारने का टीका बन गए। सर जी, फूलों की बरसात तो ऐसे हो रही थी कि जैसे प्रभु सलीब पर लटकाए जाने के बाद फिर से भक्तों के लिए जीवित हो उठे हों। बलात्कार के आरोपी बिशप को छूने के लिए होड़ मची हुई थी। बस एक नजर देख लें श्वेत वस्त्रधारी बाबा, और जो पुलिस महीने भर पहले तक उन्हें पूछताछ के लिए खोज रही थी, वो हाथ बांधे खड़ी थी। हिफाजत के लिए मेरा देश बदल रहा है। पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद, पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद। रूस के जार के खिलाफ लड़ने वाले ये नारा सुनकर अपनी अपनी कब्रों में उठकर बैठ गए होंगे, कोस रहे होंगे अपने आप को, सोच रहे होंगे कि क्या मिला जार के खिलाफ लड़के। उस देश में क्यों नहीं पैदा हुए जहां लड़की का रेप करने के आरोपी पर ऐसे फूल बरसाए जाते हैं। पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद। पंजाब के लोगों की दुआ मैनू बहुत साथ दिता, और मैं विश्वास करता हाँ अगे भी पंजाब के लोगों की दुआ मेरे नाल होवेगा। दुआ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे देश के लिए हाथ पैर कटा दिया हो। याद कीजिए ननों का वो प्रतिरोध, हफ्ते भर तक तख्तियां लेकर खड़ी रही थी कि ये बिशप हमारा बलात्कारी है। एक मातहत नन को वो बरसों रौंदते रहे थे अपने धर्म के दंड से। चर्च की दीवारें कांपती रही थी उसकी चीखों से, और एक दिन जब बिशप की बर्बरता बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई तो उसने जुबान खोली। बलात्कार के आरोपी बिशप की ताकत देखिए, और ताकत देखिए चर्च की। केरल पुलिस बिशप पर हाथ डालने से भागती रही। एक विधायक तो आरोप लगाने वाली नन के ही फूहड़ चरित्र हनन पर उतर आया। കന്യാസ്ത്രീ ഏതായാലും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണെന്നുള്ള ഒരു സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ? 12 പ്രാവശ്യം ഒരു തരി സുഖം, 13ാമതാണ് ബലാത്സംഗം. അവരെവിടെയായിരുന്നു 12 നടന്നപ്പോൾ? चर्च की दीवारें बिशप के पाप से हिल रही थी और वो प्रार्थनाओं में पुण्य का प्रसाद बांटता रहा। हार कर ननों ने एक संयुक्त चिट्ठी पोप को लिखी कि खबर पहुंचा दीजिए, ये बिशप चर्च की चादर में धर्म को मसल रहा है। खैर, गिरफ्तारी हुई, पेशी हुई और इसके बाद जमानत, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। मैं इस वक्त ये मौके का फायदा उठाते हुए पंजाब के सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद।